हेलो बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके कवि है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का कहना था कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सभी मनुष्य है सभी समान है। ये गुरु नानक जी का कहना था। आइए इससे कुछ रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू अगर जब भी आ जाए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो एक ट्रिक बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। 1469 याद रखिएगा दिमाग में, 1469। जब भी गुरु नानक की बात आए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 1469 यानी 1469 ईस्वी, यानी इसका ऑप्शन 20 सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। यानी बाबू गुरु नानक का जन्म किस किस ग्राम में हुआ था। यानी गुरु नानक का जो जन्म था वो लाहौर जिला था। ठीक है, और ग्राम जो था तलवंडी था। इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सही है बाबू? ए सही है। ठीक है, तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म का स्थान माने स्थान क्या कहलाता है। यानी गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वो क्या कहलाता है। तो इसमें गुरु नानक ग्राम, गुरु साहेब, सी में दिया है नानकाना साहब, डी दिया है गुरु साहेब। इसका सही आंसर है बाबू सी, यानी नानकाना साहब गुरु नानक का जन्म स्थान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि नानकाना साहब अब कहाँ है। देखिए ये 2022, 2023, 2024 जो है ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये नानकाना साहब कहाँ है। ऑप्शन ए है भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी चीन। इसका सही आंसर है जो नानकाना साहब है कहाँ है जी बाबू? पाकिस्तान में। इसका ऑप्शन सी सही है। क्या सही है बाबू? ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। गुरु नानक के जो पिता का नाम था वो क्या था? तो कालू चंद खत्री। ऑप्शन इसका ए सही है। क्या बाबू? ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब इनका गुरु नानक का पिता का क्या नाम था? कालू चंद खत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम है। गुरु नानक की माता का क्या नाम है। तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता है। क्या है जी? इसमें देखेंगे, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। क्या ऑप्शन सही है बाबू? बी सही है। यानी गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता और इनकी पत्नी का सुलक्षणी नाम था। क्या था बाबू? गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, जो कि आगे वाले प्रश्न में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। यह देखिए 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम है सुलक्षणी। क्या है जी? ऑप्शन सी सही है। इसका सुलक्षणी नाम है। क्या नाम है? सुलक्षणी, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। यानी सिख जो धर्म थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी है। और इस सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु अर्जुन देव थे। देखिए इस ऑप्शन में बी दिया है। ऑप्शन इसका बी सही है। यानी गुरु नानक जी अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये देखिए 2020, 2021 बिहार, यह प्रश्न 2020 और 21 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। देखिए
बाबू यहाँ पे दो चीज पूछ सकता है, एक कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, या पूछ सकता है कि किस मध्य युग के कवि हैं। दो क्वेश्चन आ सकता है, किस मध्य युग के कवि हैं यानी मध्य युग के कवि हैं, या किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो देखिए अलग अलग है, अगर मध्य युग पूछेगा तो संत कवि लिख दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा संत कवि, ठीक है। और यहाँ पे भक्ति धारा के पूछा है तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि गुरु नानक जी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। जप्पू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला किनकी रचना है। ये जो लिखी गई है उनके द्वारा ये रचनाएं, ये किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है बाबू। क्या सही है, ऑप्शन सी, यानी गुरु नानक जी ने जापू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। देखिए ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2021, 23, 24 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। यानी पहले ही बताए थे कि गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे, उन्होंने सिख धर्म का क्या किया, परिवर्तन किया। यानी देखिए इसका ऑप्शन ए सही है, सिख धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। यानी गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी, तो उन्होंने हिंदी में लिखी। भाषा में बाबू, हिंदी में। किस भाषा में, हिंदी में, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी 13 नंबर, ठीक है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। अगर आ जाए बात कि गुरु नानक की मृत्यु यानी जन्म की बात आ जाए तो 1469 याद रखिएगा, ठीक है। अगर गुरु नानक की मृत्यु आ जाए तो 1539 याद रखिएगा, 1539 यानी 1539, यानी जब भी गुरु नानक की मृत्यु की बात आ जाए तो 1539 क्या याद रखिएगा, 1539, और जन्म की बात आ जाए 1469 याद रखिएगा, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी जब गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी तो आखिर क्या कहते हुए वो मर गए थे। देखिए इस प्रश्न में 14 नंबर में क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था, यानी क्या कहते हुए। देखिए हे गुरु, हे राम, वाहे गुरु, हे ईश्वर, यानी इसका ऑप्शन सी सही है, यानी वाहे गुरु कहते हुए क्या किए, वो अपना प्राण त्याग दिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में क्या कह रहे हैं कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए ये गुरु ग्रंथ साहिबा जो थी, उन्होंने इसका संग्रह अर्जुन देव ने कब शुरू किया था। कब शुरू किया था तो याद रखिएगा 1604, क्या याद रखिएगा, जब भी आ जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह अर्जुन देव ने कब स्टार्ट किया था, 1604, क्या रखिएगा बाबू यार, 1604, यानी 1604 ईस्वी में उन्होंने अर्जुन देव ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 16 नंबर कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, डैश डैश की पंक्ति है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2019 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश 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 की है। तो ये जो पंक्ति है गुरु नानक की है, किनकी है बाबू, गुरु नानक की। देख इसमें ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी गुरु नानक की है, इसका ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर देखते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो नर माने जो व्यक्ति अपने दुखों को दुख नहीं मानता हो, कि रचयिता कौन है। माने ये जो एक शीर्षक है जो कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता
गुरु नानक जी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। यानी गुरु नानक जी भी लिखे थे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, माने अपने दुख को दुख नहीं मानता हो, वो ये गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया लाइन है। ठीक है, इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंचन माटी जनय, माने कंचन माटी जनय के मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो दूसरे को धन को मिट्टी के समान समझता हो, यानी वैसा व्यक्ति जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता हो। इसका अर्थ होता है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के भी रचयिता गुरु नानक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2018, 21, 23 में पूछा गया है ये प्रश्न हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताओ बाबू जल्दी। तो गुरु के ज्ञान के बिना क्या होता है? किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अपने गुरु को सम्मान करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, तभी आप ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन बेकार है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विष्णु नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे, यानी कहने का मतलब है कि आप कमंडल धारण कर लिए, यानी जनेऊ पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए और क्या कीजिए, तीर्थ यात्रा भी कर लीजिए। अगर आपने राम का नाम नहीं लिया तो सारे ये बेकार है। इस पंक्ति का मतलब यही होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक के कविता से उद्धृत है? तो यह जो पंक्ति है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है, यानी लिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्या बाबू सही है? ए सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर, कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? सॉरी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वाडंबर होगा। क्या होगा बाबू? वाडंबर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। इसका ऑप्शन ए सही है। जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में वाडंबर की आलोचना की गई है। किसकी आलोचना की गई है बाबू? वाडंबर की। इसका वाडंबर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले इसके 22 नंबर, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? यानी जो ब्रह्मा होते हैं उनका निवास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हृदय। यानी गुरु नानक के द्वारा कहना है कि अगर ब्रह्मा का निवास है तो वो आपके हृदय में है, यानी हृदय यहाँ पे होता है और ब्रह्मा का निवास हृदय में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। ये गुरु नानक द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? जो आपकी बोली है ये कब विष के समान हो जाती है? देखिए, ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2018 और 22 के एनुअल एग्जाम, जो एनुअल एग्जाम है वो हिंदी के पेपर में ये जो प्रश्न है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर है, राम के नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही आंसर है, गुरु नानक का कहना है कि आप अगर बोल रहे हैं, ये जो बात हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, अगर इसमें आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका ये बोलना जो है ये वाणी विष हो जाती है, यानी जहर हो जाती है। यानी ऑप्शन ए इसका सही है, राम नाम के बिना। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? आखिर बात आता है कि गुरु नानक की विचारधारा जो है किस कवि के विचारधारा से मिलती है, यानी कहने का मतलब है। तो इसमें ए कबीरदास, दूसरा है कालिदास, बी और सी सूरदास और डी है रविदास। इसका सही आंसर है ए यानी कबीरदास। जैसे इनकी विचारधारा थी वैसे गुरु नानक की भी विचारधारा थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई? यानी जब गुरु नानक जी मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे तो उस समय एक मुगल सम्राट से भेंट हुई
जिस सम्राट का नाम था बाबर, यानी ऑप्शन इसका 20 सही है। यानी जब गुरु नानक जी जब मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे तो उस समय एक मुगल सम्राट से मुलाकात हुई। वो कौन थे जी? बाबर थे। क्या थे जी? बाबर। इसका ऑप्शन 20 सही है। अब जय हिंद, वंदे मातरम।